बच्चों की वजह से इस घर में फिर खुशियां लौट आई, वरना उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने को ये आंखें तरस गई थी मेरी। क्या बात है बाबूजी, आपकी आंखों में आंसू? मुझे माफ करना बहू, मेरी बीमारी की वजह से बच्चों को कितना कुछ सहना पड़ा ना। सब कुछ बदल गया, सब लोग मुझसे नाराज, कोई मुझसे बात तक नहीं कर रहा। मैं आपसे शिकायत करने, आपको परेशान करने नहीं, पर मैं क्या करूं? कोई और मुझसे बात करना ही नहीं चाहता। उठिए ना नंदू, बोलिए सबको कि मैं गलत नहीं हूँ। बोलिए कि अर्जुन ने कुछ नहीं किया। नंदू प्लीज। आरोही ने मुझे सब कुछ बताया था, एक एक बात, लेकिन मैं वहां कोमा में पड़ा कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी तो नहीं कर पाया मैं। नहीं बाबूजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। वो वक्त ही कुछ खराब था, लेकिन आप देखिए ना, रब की दुआ से सब कुछ ठीक हो गया है। आप ठीक हो गए हैं, अर्जुन आरोही वापस घर आ गए हैं। आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा, अब तो लगता है कि मैं कोमा से बाहर भी सिर्फ आरोही की वजह से ही आया हूं। अपनी बच्ची का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया ना मैं, सिर्फ आरोही की वजह से ठीक हुआ हूं मैं, सिर्फ उसकी वजह से। अपनी बच्ची का सुख मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। भैया, आप खुश नहीं लग रहे हो, क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुझसे नहीं छिपा सकते। तो चलिए बताइए क्या बात है। आप इतना गिर जाएंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती थी, ये सोचकर कि आप अपने काम की रिस्पेक्ट करती थी, और आज आपने आग लगवाई मुझे और अर्जुन को मारने के लिए। लव, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने आरोही का भरोसा नहीं किया। क्या नहीं कहा मैंने उसे। अर्जुन और आरोही पर न जाने कितनी मुसीबतें आई सिर्फ मेरी वजह से। उनकी जान तक खतरे में पड़ गई थी बिकॉज ऑफ मी। अगर मैं आरोही को पहले समझने की कोशिश करता तो ये सब नहीं होता। शायद ये भी कोई भगवान का ही खेल था। कहते हैं ना कि मुश्किलों के बाद ही खुशियां मिलती है, और तब भी खुशियों की वैल्यू पता चलती है। और देखिए, आज इस घर में सबका चेहरा खुशी से चमक रहा है। आज ये पूरा परिवार वापस साथ में आ गया भैया, है ना? नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि अब वो परिवार मुझे वापस मिलेगा। तुम हमसे अलग होना चाहते हो, यही सही। अब तुम अकेले हो। हमसे किसी तरह का साथ या हमदर्दी की उम्मीद मत करना। पता है अर्जुन, सारी खुशियां छीन ली तुमने मुझसे। मुझे कभी वो नहीं मिला जिस पर मेरा हक था, सिर्फ मेरा। क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से अर्जुन, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कहो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि उस परिवार में दादी और रोमित राशि के अलावा मुझे कोई चाहता भी नहीं था। बस एक ही बात की तसल्ली है,
कि एटलीस्ट कोई तो फैमिली है जो मुझे अपना पाती है। मैं जैसा हूं उसके बावजूद इस घर ने मुझे खुली बाहों से अपनाया है आरोही। इस घर ने मुझे एक्सेप्ट किया है। Really means a lot to me. तुम भी इस घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं अर्जुन। जानता हूं। जानती हो आरोही, जब मैं जेल से भाग रहा था, हम लोग घर वालों से भाग रहे थे। बस एक ही बात थी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, यही कि दत्तू को जान से मारने की कोशिश का इल्जाम मुझ पर था। कैन यू बिलीव इट? दद्दू, जिस इंसान की मैं इतनी इज्जत करता हूं, जिस इंसान ने मुझे अर्जुन सिंघानिया को बदलने का मौका दिया, जिस इंसान ने मुझसे इतना प्यार किया, जिस इंसान से मैं इतना प्यार करता हूं, उसे जान से मारने का इल्जाम। Just can't believe it. जानती हो, मेरे लिए जेल से, पुलिस से बचना इतना जरूरी नहीं था जितना जरूरी ये था कि इस घर में सबको पता चल जाए कि ये मैंने नहीं किया था। थैंक गॉड सबको पता चल गया। मैं समझ सकती हूँ, पर अब सब ठीक हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये सब गलत फहमियां थी, पुरानी बातें थी। सारे दुख, सारे गम बुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। साथ में आगे बढ़ने का टाइम आ गया। वो कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की चाहत की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आओ। तुम एक और डायलॉग भूल गए हो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मुझे लगता है कि हमारी पिक्चर की प्रॉपर एंडिंग का टाइम आ गया है। हैप्पी एंडिंग। रुको। इतनी जल्दी क्या है भाई? और वैसे भी एक हैप्पी एंडिंग की एक अच्छी सी तस्वीर होनी चाहिए। तो स्माइल।